हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सक्षम जैन और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे। आज वाली वीडियो के अंदर हम लोग पार्ट 1 कवर करेंगे जिसके अंदर हम लोग एक बैंकिंग सिस्टम बनाएंगे और अगली वीडियो के अंदर हम लोग पार्ट 2 कवर करेंगे जिसमें हम लोग इसका एडवांस पोर्शन करेंगे। तो बेसिकली अब तक हम लोग कवर कर चुके हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है। उसके बाद हमने कुछ मेथड देखे थे, इनिट मेथड देखा था, एसटीआर मेथड देखा था। हमने देखा था कि क्लास को कैसे बनाते हैं, कौन कौन सी चीज़ हमें नहीं करनी है। फिर हमने एब्स्ट्रैक्शन देखा था। एब्स्ट्रैक्शन को करते वक्त हमने सिंगल अंडरस्कोर और डबल अंडरस्कोर में फ़र्क देखा था कि उन दोनों को यूज़ करने से कैसे प्रोटेक्टेड और प्राइवेट वेरिएबल बन जाते हैं। उसके बाद हमने इनहेरिटेंस पढ़ा था। इनहेरिटेंस के अंदर हमने देखा था कि कैसे पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ हम लोग चाइल्ड क्लास में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और हमने ये भी देखे थे कि कितने तरीके के इनहेरिटेंस एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद हमने देखा था इनकैप्सुलेशन क्या होता है। बेसिकली हमने उसको एक कार के एग्जाम्पल से देखा था जिसमें हमने कार के 3 पार्ट लिए थे, इंजन, बॉडी और टायर्स, और उनको हमने फिर एक फाइनली कार क्लास के अंदर रैप किया था। उसके बाद हमने देखा था पॉलीमॉर्फिज्म और फिर हमने आखिरी में देखा था एक्सेप्शन हैंडलिंग। और आज वाली वीडियो से हम लोग एक मिनी प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। आज वाला वीडियो के अंदर हम लोग पार्ट 1 कवर करेंगे ताकि आपके जो पिछले कॉन्सेप्ट हैं वो सारे आपके रिवाइज हो जाएं। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बैंक में हमारा होता है अकाउंट, तो मैं बनाऊंगा एक अकाउंट क्लास। तो अकाउंट क्लास के लिए मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा? सबसे पहले मुझे अपनी क्लास को डिफाइन करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा क्लास, और कैपिटल का ध्यान रखना, क्लास का नाम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है। और फिर यहाँ पे लगाऊंगा मैं कोलॉन, और नीचे मैं सबसे पहले यूज़ करूंगा इनिट मेथड का। तो पहले मैं लिखूंगा डिफाइन अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, उसके बाद अंडरस्कोर अंडरस्कोर। और सबसे पहले, जैसे कि हम लोग अब तक डिस्कस कर चुके हैं, फिर से बताऊंगा, आपको पहला आर्ग्यूमेंट रखना है सेल्फ वेरिएबल। सेल्फ रेफर करता है खुद ऑब्जेक्ट को। तो अगर मैंने यहाँ सबसे पहले मैं लिखूंगा सेल्फ। सेल्फ लिखने के बाद अकाउंट में बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती है? एक तो नाम होता है, कितना बैलेंस है, ये सारी चीज़ें होती है ना। एक तो ये यूज़र का नाम और कितने रुपए उसमें पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा नेम, कितना बैलेंस है और कितना मिनिमम बैलेंस होना चाहिए उसके अकाउंट में। मैंने बेसिकली सिर्फ ये 3 चीज़ें डाल दी हैं मैंने इस वक्त यहाँ पे। अब मैं सबसे पहले इनिट मेथड के अंदर मैं सेल्फ डॉट एक नेम करके एक एट्रीब्यूट बनाऊंगा जिसके अंदर नेम जाएगा ऑब्जेक्ट का। उसके बाद मैं एक बनाऊंगा बैलेंस का एट्रीब्यूट, उसके बाद बनाऊंगा मिनिमम बैलेंस का एट्रीब्यूट। आपको पता ही होगा कैसे बनाते हैं। हम लोग लिखते हैं सबसे पहले सेल्फ, उसके बाद डॉट, उसके बाद जो भी वेरिएबल का हमारा नेम है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम, और नेम के अंदर मैं डाल दूंगा नेम। बेसिकली ये वाला जो नेम है, ये वाला नेम वो आ जाएगा इधर। ये वाला नेम बिलोंग करता है हमारे ऑब्जेक्ट को। अब मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट बैलेंस, उसके अंदर डाल दूंगा बैलेंस वाला आर्ग्यूमेंट। उसके बाद लिखूंगा मैं सेल्फ डॉट मिनिमम बैलेंस, उसके अंदर लिख दूंगा मैं अपना मिनिमम बैलेंस। तो हमारी स्टार्टिंग हो चुकी है। अब अकाउंट का हमें क्या करना होता है? या तो हमें पैसे डालने होंगे, उसमें डिपॉजिट करने होंगे, या फिर हमें पैसे निकालने होंगे यानी कि विड्रॉ करना होगा। तो मैं इसके अंदर 2 मेथड बना देता हूँ। सबसे पहला मेथड का मैं नाम लिख देता हूँ डिपॉजिट। तो डिफाइन डिपॉजिट, और इसके अंदर भी सबसे पहले मुझे डालना होगा सेल्फ। हमेशा किसी भी हम लोग फंक्शन में मेथड बनाते हैं सबसे पहले हमें सेल्फ डालना होता है। सेल्फ के बाद मैं लिख दूंगा जो भी अमाउंट हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, और फिर क्या करना होगा, जो मेरा बैलेंस होगा टोटल यूजर का, उसके अंदर सेल्फ डॉट बैलेंस के अंदर मैं इस अमाउंट को ऐड कर दूंगा। इसके बाद अब ये मेरी बन गई डिपॉजिट। इतना ही होता है डिपॉजिट में। लेकिन अगली वाला जो होगा हमारा विड्रॉ का, उसमें हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले अगर मुझे पैसे निकालने हैं तो मुझे ये भी चेक करना होगा कि यूज़र के अकाउंट में पैसे मौजूद हैं कि नहीं। अगर सपोज मेरे यूज़र के अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं और मैंने विड्रॉ करने चाहे 2 लाख रुपए, तो वो फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि उतने पैसे ही नहीं अकाउंट में। तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि यूज़र के बैंक अकाउंट में उतने पैसे हैं भी या नहीं। और अगर पैसे हुए तो मैं विड्रॉ कर लूँगा, नहीं हुए तो मैं विड्रॉ नहीं कर सकता। तो मैं बनाऊंगा अपना डिफाइन, मेथड का नाम होगा मेरा विड्रॉ। उसके बाद सबसे पहले लिखूंगा एज यूजुअल सेल्फ। सेल्फ के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे जो भी अमाउंट मुझे विड्रॉ करनी है, और उसके बाद यहाँ मैं बनाऊंगा एक इफ एल्स स्टेटमेंट। सबसे पहले इफ, अगर यूजर का जो बैलेंस है ऑलरेडी जो
बैंक अकाउंट में जो बैलेंस है उसका, अगर उसमें से अमाउंट हटाने के बाद वो मिनिमम बैलेंस से ज़्यादा है, होता है ना बैंक में कि कुछ मिनिमम अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में पड़ा होना चाहिए, उससे ज़्यादा हम लोग उससे निकाल नहीं सकते। तो अगर यूज़र का जो बैलेंस है उसमें से अगर मैंने जो भी विड्रॉइंग वाली अमाउंट है वो मैंने निकाला और वो यूज़र के मिनिमम बैलेंस से वो ज़्यादा है, तो मैं पैसे निकाल सकता हूँ, वरना मैं विड्रॉ नहीं कर सकता हूँ। तो मैं इसे लिख दूंगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू सेल्फ डॉट मिनिमम बैलेंस। तो फिर जो मेरी बैलेंस, अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर मैंने बैलेंस में से जो भी विड्रॉइंग अमाउंट है वो मैंने निकाल दिया और वो मिनिमम बैलेंस से ज़्यादा है, तब तो सक्सेसफुली मैंने पैसे निकाल लिया और जो मैं ऑलरेडी बैंक के अकाउंट में उससे कुछ पैसे कम हो जाएंगे। तो मुझे अपना जो भी नया बैलेंस है उसे मुझे अपडेट करना होगा। तो सेल्फ डॉट बैलेंस में से मुझे करना होगा अमाउंट को माइनस। मगर अगर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, मिनिमम बैलेंस से कम हो रहा है, तो फिर मैं ये ऑपरेशन नहीं कर सकता, मैं अपने अकाउंट से कुछ भी पैसे नहीं निकाल सकता। तो मुझे लिखना होगा एल्स स्टेटमेंट, जिसके अंदर मैं लिख दूंगा प्रिंट सॉरी यू डोंट हैव, कुछ भी लिख दो जो मन करे, यू डोंट हैव इनफ फंड्स। ओके, बहुत सारे डाल दो ये। तो ये मेरा बेसिक बन गया मेरा बैंक अकाउंट का। एक और मैं इसमें बना देता हूँ एक मेथड स्टेटमेंट का। बेसिकली ये भी होता है ना कि हम लोग अपना स्टेटमेंट देखना चाहते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट की, तो ये भी एक फीचर पॉसिबल होता है। तो मैं एक और बनाया था इसमें डिफाइन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में तो मेरे को डालने की ज़रूरत ही नहीं होती, ऑलरेडी सब कुछ मौजूद है, लेकिन तब भी सबसे पहले मैं डालूंगा सेल्फ, बिना सेल्फ के पॉसिबल नहीं है। इसके बाद यहाँ लिख दूंगा प्रिंट अकाउंट बैलेंस is account balance is equal to this and इतना काफ़ी रहेगा। एक डॉलर का सिंबल और डाल देता हूँ ताकि अच्छा लगे, और फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ डॉट फॉर्मेट सेल्फ डॉट बैलेंस। बेसिकली अकाउंट में कितने पैसे अभी मेरे को शो कर देगा। तो ये मेरा सिंपल एक अकाउंट का बन गया, इसको रन कर लेते हैं। अब डायरेक्ट हमारा अकाउंट नहीं होता है, तो बेसिकली दो टाइप के अकाउंट पॉसिबल हो सकते हैं, एक तो सेविंग अकाउंट और एक करंट अकाउंट। तो मुझे दो अपने नए अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक होगा सेविंग, एक होगा करंट। अब मुझे उनमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी क्योंकि ये पेरेंट क्लास मेरा बन गया है जिसके अंदर ऑलरेडी सारे मेथड मेरे मौजूद हैं। तो मैं इसी पेरेंट का यूज़ करके अपनी दो चाइल्ड क्लास बनाऊंगा, जिसमें पहली चाइल्ड क्लास होगी मेरी सेविंग अकाउंट, दूसरी चाइल्ड क्लास होगी मेरी करंट अकाउंट। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ सबसे पहले अपनी सेविंग क्लास। नाम कैपिटल से शुरू करना होगा मुझे एज यूजुअल। अंदर मैं क्योंकि पेरेंट क्लास में यूज़ कर रहा हूँ अकाउंट, तो मुझे डालना होगा इसके अंदर अकाउंट। अब डबल कोलोन का यूज़ करूँगा। इसके बाद सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक मेथड डिफाइन इनिट। एज यूजुअल सबसे पहले मुझे इनिट बनाना होगा, और इनिट का यूज़ करते हुए जो भी अकाउंट क्लास की प्रॉपर्टी है, मेथड्स हैं, एट्रीब्यूट है, सारी चीज़ें मैं अपनी सेविंग वाले अकाउंट के अंदर डाल दूंगा, सेविंग क्लास के अंदर डाल दूंगा। और भी जो कुछ नई चीज़ें सेविंग की जो उसको नॉर्मल अपने पेरेंट क्लास से डिफरेंट बनाती है, वो चीज़ें भी इसमें डाल दूंगा। तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। इसके बाद अंदर मैं सबसे पहले डालूंगा सेल्फ के बाद इसके अंदर मेरा क्या डाल सकता हूँ, नेम और बैलेंस। बेसिकली अपना यूज़र नेम डालेगा, बैलेंस डालेगा। और फिर इसके बाद मैं यूज़ करूँगा अपना सुपर क्लास का। इनहेरिटेंस वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सुपर क्लास को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, मैं उसको वापस रिपीट नहीं करूँगा। अगर दिक्कत आ रही है तो उस वाले वीडियो को वापस से रेफर कर लीजिए। तो यहाँ मैं डालूंगा सुपर क्लास, तो मैं लिख दूंगा यहाँ सुपर पैरेंथेसिस, और इसके बाद डॉट इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। इसके बाद हम लोग इसके अंदर अपना जो पेरेंट क्लास है उसको हम लोग ओपन कर देंगे, अनपैक कर देंगे और इसके अंदर डाल देंगे। तो पेरेंट क्लास है मेरा अकाउंट, तो मैं इसके अंदर डाल दूंगा अकाउंट क्लास की सारी नेम, बैलेंस, मिनिमम बैलेंस। मिनिमम बैलेंस वाला कॉलम खाली नहीं आना चाहिए। सपोज यूज़र ने कुछ मिनिमम बैलेंस अपना डाला नहीं, यहाँ पे मैंने मिनिमम बैलेंस डाला नहीं है, तो मैं मिनिमम बैलेंस को कुछ इनिशियल वैल्यू दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल -1000। बेसिकली मेरा मिनिमम बैलेंस इससे -1000 है, तो मेरा पता रहेगा कि हाँ इससे नीचे मैं एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता अपना। ऐसे ही डाल दिया मैंने, आप कुछ और भी डाल सकते हो। अब मैं आता हूँ मैं अपना दूसरा मेथड जिसके अंदर मैं डाल देता हूँ इसकी स्टेटमेंट, यानी कि डिफाइन
अंडरस्कोर str सेल्फ। तो जब भी मैं अपने इस वाली क्लास को प्रिंट करूंगा तो मेरी एक स्टेटमेंट आ जाएगी, रिटर्न, अंदर डाल देता हूँ, यहाँ पे आएगा यूजर का नाम, तो दिस पर्सन सेविंग अकाउंट हैज बैलेंस, और बैलेंस के अंदर मैं डाल देता हूँ वही डॉलर के अंदर कर देता हूँ, क्योंकि रुपीज़ का सिंबल मुझे फिलहाल दिख नहीं रहा है कीबोर्ड पे, तो यहाँ डाल देता हूँ डॉलर। और अब यूज़ करूँगा डॉट फॉर्मेट का, तो डॉट फॉर्मेट, अंदर डाल देता हूँ सबसे पहले यूज़र का नाम यानी कि सेल्फ डॉट नेम, उसके बाद कॉमा सेल्फ डॉट बैलेंस। तो नेम और बैलेंस मेरा यहाँ आ गया, और इसके साथ ही मेरा सेविंग अकाउंट का मेरा क्लास बन गया है। अब बनाता हूँ मैं अपना करंट अकाउंट का क्लास, तो उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बनाते करंट अकाउंट का क्लास, तो करंट के अंदर भी बेसिकली सारी चीज़ें करनी है, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। नाम होगा मेरी इस वाली क्लास का करंट, और एज यूजल फिर से रिपीट करूँगा, नाम आपको कैपिटल से करना है, तो डाला मैंने यहाँ करंट। और ये इसका पेरेंट क्लास होगा फिर से अकाउंट, तो यहाँ लिख दिया मैंने अकाउंट। अब मैं इनिट, और इसके अंदर जाएगा मेरा सेल्फ नेम और बैलेंस, और फिर सुपर मेथड का यूज़ करेंगे। इसके अंदर भी मैंने डाल दिया नेम बैलेंस मिनिमम बैलेंस -1000, और फिर बेसिकली जो सेविंग अकाउंट है उसमें मिनिमम बैलेंस में 0 लिख देता हूँ, 0 ही होगा ना, ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं, मिनिमम नेम बैलेंस और ये। और फिर इधर मैंने डाल दिया है -1000, और यहाँ डाल देता हूँ दिस पर्सन्स करंट अकाउंट हैज़ अ बैलेंस ऑफ सेल्फ डॉट नेम, फिर यहाँ पे सेल्फ डॉट बैलेंस। ओके, इतना काफ़ी है। इसको रन कर देता हूँ, तो कोई एरर नहीं आया। तो अब मेरी दो क्लास यहाँ पे बन गई हैं, एक है मेरी सेविंग, एक है मेरी करंट, और जो दोनों का पेरेंट क्लास है वो है मेरा अकाउंट वाली क्लास। अब हम लोग थोड़ा सा इसको रन करके देखते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट बना के उन पर ट्राई मार के देखते हैं। अब हम लोग अपने दो ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पहला ऑब्जेक्ट का नाम डाल देता हूँ मैं person1। person1 इज इक्वल टू, सबसे पहले इसको मैं बना लेता हूँ करंट क्लास का, तो करंट, इसके अंदर देखो ऊपर लिखा आ रहा है नेम और बैलेंस, यानी दो चीज़ें मुझे डालनी होंगी। सब नेम डाल देता हूँ मैं गोकू, और बैलेंस में डाल देता हूँ कुछ भी रैंडम, इतना इतना काफ़ी रहेगा इसके लिए। अब बना देता हूँ person2 इसका होगा सेविंग अकाउंट, और इसके अंदर डाल देता हूँ मैं नाम, ये गोकू के साथ ये अच्छा लगता है, पैसे इसमें कुछ भी डाल दो। अब मेरे दो ऑब्जेक्ट बन गए person1 person2। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं टेस्ट करके देखता हूँ मेरी क्लास कैसे वर्क कर रही है। तो person1 डॉट स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट के आगे मुझे लगाने होंगे तो पैरेंथेसिस, रन करके देखता हूँ। अरे वाह, सही आया, मैंने इतना ही डाला था करंट में और उतना ही आया। person2 का मैं ट्राई मार के देखता हूँ, इतना ही आया। अब क्या करता हूँ, person2 मेरा सेविंग अकाउंट है, तो मैं इसमें से विड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज कितने करे विड्रॉ, सपोज 2000 मैं इसमें से विड्रॉ कर लेता हूँ, रन करता हूँ, और फिर मैं कर लेता हूँ प्रिंट person2 डॉट स्टेटमेंट, इसको रन करेंगे तो इसके अंदर आया है बैलेंस, डाला विड्रॉ है 2000 का। हाँ, एक बार मैंने इसके अंदर 2000 पहले रन करके देखा था, उसके बाद मैंने प्रिंट स्टेटमेंट चलाई और फिर से मैंने 2000 ये वाला रन कर लिया, तो बेसिकली 2000 पे 2000 4000 हो गया, और मेरा बेसिकली 4000 डिडक्ट हो गया। एक बार रन करता हूँ तो 1000 14,000 हो जाएगा। एक बार करता हूँ बैलेंस, अब मैं विड्रॉ की जगह इसमें कर देता हूँ डिपॉजिट, 14,000 16,000। अब मैं करता हूँ यहाँ पे सपोज विड्रॉ 16,000 इसमें टोटल है, तो इससे ज़्यादा का मैं इसमें से निकाल देता हूँ इतना, तो यहाँ पे आ जाएगा सॉरी यू डोंट हैव इनफ फंड्स, तो कुछ हटा नहीं, मेरा जो ओरिजिनल बैलेंस है वो यहाँ शो हो गया।
तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के अंदर हम लोग इसका एडवांस पोर्शन करेंगे, पार्ट 2 होगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।